प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत पर बात कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, स्पेशली प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। 3 स्रोत हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, फिर आएगा साहित्यिक स्रोत और सबसे अंत में जो है यात्री विवरण। अब सबसे पहले शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पहले ये बता दूं पुरातात्विक स्रोत होता क्या है। पुरातात्विक स्रोत वो होता है जो जमींदोज होता है, उत्खनन से प्राप्त होता है। ठीक है, पुरातत्व, पूरा प्लस तत्व यानी पुराने तत्व, ये इसका अर्थ हो गया पुरातत्व का, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत किनकी जानकारियां, पुरातात्विक स्रोतों की जानकारियां किनके द्वारा मिलती है, जो पूरा लेखीय एक्सपर्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, ये कार्बन 14 पद्धति आपने सुनी होगी, उसमें इसी पुराने तत्व का जानकारी जो है मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत आते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सब पुरातात्विक स्रोत में आती है। अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, धातु अभिलेख होते हैं। अभिलेख होता क्या है, सबसे पहली बात ये अभिलेख होता है किसी कठोर सतह पर गुदा हुआ अथवा लिखा हुआ। फिर अभिलेख के भी कई प्रकार होते हैं, उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो इतिहास की जानकारी का स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत है जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, इसमें जो आएगा वो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, वेद, उपनिषद, महाकाव्य। महाकाव्य 2 होते हैं, रामायण और महाभारत। पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन और बौद्ध ग्रंथ आते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही साहित्यिक स्रोत का ही भाग है, जिसमें धार्मिक साहित्य नहीं आता है। ब्राह्मणेतर का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मणेतर का मतलब हुआ ब्राह्मण ग्रंथों के बाद। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का मतलब यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ इसलिए कहलाते हैं, इनको रचने वाले ब्राह्मण माने जाते हैं। फिर ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन और बौद्ध ग्रंथ इसलिए आते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के अवसान के बाद, यानी हिंदू धर्म के बाद में जैन और बौद्ध धर्म आए थे और उस समय जैन और बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं हुई थी, वे सारे के सारे ब्राह्मणेतर ग्रंथ कहलाते हैं। फिर साहित्यिक स्रोत का दूसरा प्रकार जो है वो है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनियां आती है, कल्पना प्रधान आते हैं और कल्प साहित्य आता है। उसके बाद में अंत में है यात्री विवरण। यात्री चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, वो जो विवरण लिखता है, अपनी यात्रा का वृतांत लिखता है, उसे यात्री विवरण कहते हैं। यात्री विवरण में मुख्यतया यूनानी यात्रियों का विवरण, चीनी यात्रियों का विवरण और रोमन साहित्य जो है वो प्रसिद्ध है।